अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको ईद मुबारक। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। ये मेरे ईद के पहले दिन का व्लॉग है और इधर मैं अपने आज फर्स्ट डे मेरे ससुराल वालों की दावत होती है। मेरे सास ससुर से सब मिलने आते, नंद मेरी दो नंदे, मेरी जेठ जेठानी, तो उनकी सबकी दावत होती है। तो उसकी तैयारी मैं कर रही थी सुबह से, एक्चुअली रात से कर रही थी। मैं जब से चांद निकला मैंने तैयारी शुरू कर दी। खाना बनाया था पहले रात का, फिर उसके बाद दोपहर हुआ, उसके बाद सुबह होने वाली थी। अज़ान से पहले मैंने मीठा बना लिया था। यहाँ पे मैंने कीमा और शिमला मिर्च तैयार किया था सुबह के नाश्ते के लिए, कि हम लोग सुबह नाश्ता करेंगे कीमा पराठा। तो और इधर मैं शीर खुरमे की तैयारी कर रही थी। शीर खुरमे के लिए मैंने दूध बॉईल किया था और सेवई को बारीक बारीक कर लिया था अपने हाथों से, और पिस्ते बादाम तोड़ के उसको कुचल के उसमें घी में फ्राई करके फिर उसमें दूध में वो डाल दिया पूरा, और उसको थोड़ी देर उबलने दिया। और जब वो गाढ़ा हो गया तो उसको मैंने चूल्हा बंद कर दिया। तो बहुत मज़ा आ रहा था काम करने में भी। एक्चुअली रमज़ानों में आदत हो गई थी कि सहरी के बाद सोने की, तो सहरी के बाद नमाज़ वगैरह पढ़ के सोने की आदत हो गई थी। तो इस तरह से ये हुआ कि बस नींद नहीं आ रही थी चांद रात को भी। बस मैं अपने कामों में लगी हुई थी। बच्चों को सुला दिया था, मेहंदी वगैरह लगा कर खाने वगैरह खिला कर सुला दिया था, और मैं अपने कामों में मसरूफ़ थी। इधर मैंने कीमा बनाया था, शिमला मिर्च कीमा। उसमें कोयले का धुआं दे दिया था ताकि एक अच्छा सा टेस्ट आ जाए। और इधर मैं शामी कबाब की तैयारी कर रही हूँ। शामी कबाब मैंने चने की दाल और गाय का गोश्त लिया था, बीफ का गोश्त को बॉईल कर लिया था चने की दाल डाल के, और उसमें सारे गर्म मसाले डाले थे, अदरक लहसुन प्याज डाल के बॉईल कर लिया था। और इधर मैंने फिर इधर मैंने शामी कबाब पीस लिया था सील में, और उसमें सारे मिक्सचर मिला दिए थे। और अंडा मिलाया था, एक अंडा मिलाया, तो उसके बाद मैंने फ्राई किया। थोड़े से टूट रहे थे तो मैंने और अंडा शामिल कर दिया। फिर उसके बाद अज़ान हो गई थी। फिर मेरे ससुर और मेरे हस्बैंड जो है नमाज़ पढ़ के नमाज़ पढ़ने चले गए थे। फिर नमाज़ पढ़ के आए तो मैंने नाश्ता बनाया, पराठे बनाए, और कीमा तो बना लिया था मैंने, लेकिन कबाब भी फ्राई कर दिया और कीमा भी दे दिया पराठे से, और शीर खुरमा दे दिया नाश्ते में। और इधर हमने नाश्ता कर लिया, और फिर नाश्ता करने के बाद मैंने सोचा कि बाकी में जो काम है वो पूरे कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चे भी सो रहे थे। सुबह का वक्त था, 8 बज रहे थे, तो मैंने कहा चलो अपने सारे काम कर लेती हूँ। तो इधर मैंने आलू काट के फ्राई करने के लिए रख दिए थे बिरयानी के लिए, और अपनी दूसरे कामों में लगी थी। यहाँ शामी कबाब बन के तैयार हो चुके थे, इसको मैंने डिप फ्रीज़र में रख दिया था ताकि अच्छी तरह से जम जाए, रात को फिर फ्राई करने में आसानी हो जाएगी। और इधर मैंने मीठा भी इधर मैंने शामी कबाब बना लिए थे। आलू फ्राई करने के लिए एक चूल्हे पर रख दिया था, और दूसरे चूल्हे पर मैंने दूध बॉईल करने रख दिया था। पाउडर दूध मैंने घोल के उसको बॉईल करने के लिए रख दिया था कस्टर्ड ट्रैफल के लिए। तो खाने के बाद मीठा चाहिए होता है, तो उसके लिए मैंने कस्टर्ड ट्रैफल बनाया था। तो 1 किलो दूध लिया था, उसमें कस्टर्ड का 1-2 पैकेट डाला था। उसमें से आधा दूध निकाल के उसमें घोल लिया था मैंने कस्टर्ड पाउडर। घोलने के बाद फिर मैंने उसको कस्टर्ड पाउडर को दूध में डाल दिया, दूध में डाल के चम्मच चला दिया ताकि गाढ़ा सा अच्छा सा मिक्सचर बन जाए। और फिर उसको मैंने केक की तह लगाई, और उसमें मैंने ऑरेंज जूस ऊपर से डाल दिया, और उसके ऊपर फिर मैंने जेली की तह लगाई, जमने दिया। फिर जब वो जेली जम गई, फिर उसके बाद मैंने फ्रूट को काट के रख लिया था, उसमें चीनी शामिल करके फिर वो फ्रूट का लेयर लगा दिया। फिर इधर मैंने कस्टर्ड पाउडर जो मैंने घोल के रखा था कस्टर्ड, वो मैंने डाल दिया, कस्टर्ड का तह लगा दिया। फिर कस्टर्ड की तह लगाने के बाद फिर उसके ऊपर से मैंने व्हिपिंग क्रीम को फेंट लिया और उसकी तह लगाई, और ऊपर से डेकोरेट कर दिया। तो बहुत अच्छा सा कस्टर्ड ट्रैफल ये मेरा तैयार हो गया। इधर कस्टर्ड ट्रैफल तैयार हो चुका था, और इधर मैंने सोचा कि चलो
मैं कस्टर्ड बनाकर मैं सोने चली गई थी 12 बजे के करीब। थोड़े से मैंने कहा चलो नींद पूरी कर लेती हूँ। सफाई वगैरह सारी काम हो चुके थे, तो मैं सफाई वगैरह करने के बाद मैं जाकर सो गई। थोड़ा 2 घंटे के लिए सो गई थी। फिर मैं उठी तो बच्चे भी उठ चुके थे। फिर मैंने जल्दी जल्दी सबको नहलाया। नहलाने के बाद फिर मैंने कपड़े बदले, सबको तैयार कर दिया। फिर उसके बाद मैंने नाश्ता बनाया, बच्चों को भी नाश्ता खिलाया, खुद भी नाश्ता किया। उसके बाद फिर मैंने अपना काम शुरू कर दिया। सफाई तो हो चुकी थी सुबह। फिर मैंने यहाँ पे कोरमा चढ़ा दिया, कोरमा बीफ का। फिर कोरमा वगैरह चढ़ा दिया था, कोरमा तैयार हो चुका था। और फिर कोरमा तैयार करने के बाद फिर मैंने मीठे की तरफ उसको सजाना था। उसको कस्टर्ड ट्रफल को मैंने सजाया जल्दी जल्दी। फिर उसके बाद फ्रिज में रख दिया ठंडा होने के लिए। और इधर मैं दही बड़े के लिए माश की दाल को भिगोया था रात में, तो उसको मैं पीस लिया था। मेरी सास ने मेरी हेल्प की थी, बर्तन वगैरह वो धो रही थी और गोश्त वगैरह धो कर दिया और दाल पीस कर दिया। शामी कबाब का दाल पीस कर उन्होंने दिया, तो माश की दाल भी पीस दी थी उन्होंने। तो मैंने उसमें मसाले वगैरह मिला के तो फ्राई किया। फ्राई करने के बाद फिर मैंने दही घोल कर उसमें चीनी मिलाकर दही फेंट लिया और उसमें फिर मैंने बड़े डाल दिए फ्राई कर करके। और दही बड़े तैयार हो चुके थे। मीठे दही बड़े मैंने बनाए थे और उसको मैंने फिर फ्रिज में रख दिया। अच्छा, जल्दी जल्दी मेरे दिमाग से निकल गया कि दही बड़े को नाश्ता लगाने के टाइम मुझे दही में डालना है। मैंने जल्दी जल्दी में उसी टाइम मैंने दही बड़े को फ्राई करके पानी में डाल के उसको निचोड़ के फिर उसको साथ साथ मैंने दही में डाल दिया। और हुआ ये कि दही बड़े का जो दही है उसने बड़े ने पूरा दही पी लिया और वो बिल्कुल सूख गया दही। अब मैं परेशान कि मैं क्या करूँ नाश्ते के टाइम। तो जो ये दही मैं निकाल कर रख रही थी कप में, इसको मैंने फेंट कर रख लिया था पानी डाल कर। तो इसको मैंने ऊपर से डाल के थोड़ा सा दही और मिलाया और फिर मैंने नाश्ते में लगाया। हालांकि इतना दही मैंने 2 प्याला दही घोला था और ये पूरा पी गया दोनों प्याले में। इधर मैं दही बड़े बना के फारिग हुई थी, तो मैंने सोचा कि शाम की चाय बना लेती हूँ, क्योंकि मगरिब की अज़ान होने वाली थी और सबको पता है चाय के बगैर मैं खुद नहीं रह सकती चाय के बगैर। सुबह मैंने चाय भी सुबह थोड़ी सी पी थी जल्दी जल्दी में। तो मैंने सोचा शाम में चाय चढ़ा दूँ। सबको चाय चाहिए, मतलब ससुर मेरे चाय पीते शाम के वक्त, मेरे हस्बैंड थे घर पे, उनको भी चाय चाहिए थी। तो मैंने सोचा चाय चढ़ा देती हूँ। इधर मैंने चाय चढ़ा दी थी। तो इधर मैं दही बड़े बना के फ्रिज में मैंने रख दिया और चाय बनाई, जल्दी से चाय चढ़ाई थी। तो मेरी सास ने कहा कि जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ, सब आ जाएंगे तो फिर सब गुस्सा करेंगे। मेरी नंद वगैरह डांटती हैं कि नहीं भाई, तुम ईद के दिन क्या पकाने लग जाती हो, इतना नहीं पकाया करो कि तुम्हें तैयार होने का टाइम ना मिले, मौका ना मिले। ईद के दिन है सच समय के रहा करो, अच्छा लगता है, सब आते हैं तो एक दूसरे से मिल रहे होते हैं। तो इसलिए वजह से फिर मैंने कहा, मेरी सास ने कहा जाओ तैयार हो जाओ, वरना वो मेरी नंद है उनका कह रही थी कि आके वो डांटेगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आप चाय डाल लें, मैंने चाय बना दी है, आप चाय डाल लें, मिक्स कर लें और मैं जा रही हूँ तैयार होने, बच्चों को तैयार करने। फिर बेडशीट वगैरह मैंने चेंज नहीं की थी सुबह, तो नई बेडशीट बिछानी थी। तो गई जल्दी से, घर तो सफाई हो चुका था, तो मैंने बेडशीट वगैरह चेंज की और बच्चों को मैंने मुँह हाथ धुलाया। दोबारा से नहा चुके थे लेकिन मैंने थोड़ा सा मुँह हाथ धुलाया, फिर फ्रेश किया, फिर कपड़े बदले, उनको दूसरे कपड़े पहनाए, फिर उसके बाद दूसरे कपड़े पहनाए और तैयार वगैरह किया, ज्वेलरी पहनाई, चूड़ियाँ पहनाई। तो बच्चे बहुत खुश थे माशाल्लाह से। फिर उसके बाद मैं ख़ुद तैयार होने चली गई। तो जी मैं फिर जल्दी से गई तैयार होने, कपड़े वगैरह चेंज किए और मैंने ऑरेंज कलर का सूट सिलाया था और वाइट कलर के शलवार था और 3 पीस था। मैंने एम्ब्रॉयडरी वाली लॉन ली थी, गुल अहमद की लॉन है ये गुल अहमद की लॉन है। ये मैंने ली थी 2200 की। तो आप सबको ये मेरा सूट कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो मैं अच्छे से तैयार हुई थी, बाल वगैरह अच्छे से बनाए थे स्टाइल करके
और बाल खुले रखे थे मैंने। और ज्वेलरी ली थी मैंने सिंपल से, ज़्यादा हेवी नहीं, बस इयररिंग्स ली थी मैंने और चेन पहनी थी गले में और बैंगल्स लिया था मैचिंग ऑरेंज। इधर फिर मैं तैयार होकर किचन में आ गई थी, सारे मेहमान आ चुके थे, मैंने नाश्ता लगा दिया था। नाश्ता लगाने के बाद फिर मैंने चावल बॉईल करने के लिए रख दिया था। यहाँ पे मैंने 2 किलो चावल बनाना था, लेकिन मैंने सोचा थोड़ा सा ज़्यादा बना लूँ, क्योंकि फिर ये होता है कि ईद के दिन थकान हो जाती है, तो दूसरे दिन फिर नाश्ते में थोड़ा सा काम आ जाता है कि चलो पराठे बना लिए और बिरयानी थोड़ी सी मिला के खा लिया इस तरह से। तो ये कौरमा मैंने 2 किलो का बनाया था माशाल्लाह से। और शामी कबाब इधर फ्राई हो रहे थे, शामी कबाब चढ़ा दिया था। नाश्ता सब कर चुके थे, सब बातें कर रहे थे बैठकर। तो मैंने सोचा चलो खाने की तैयारी कर लेती हूँ। मैंने चावल बॉईल करने थे और फ्राई करने थे शामी कबाब। तो इधर मैंने शामी कबाब फ्राई करने के लिए रख दिया है और चावल 2 तरफ बॉईल हो रहे थे। दोनों तरफ चावल बॉईल होकर मैंने तह लगा दी थी 2 पतीले में अलग अलग, एक 1.25 किलो और एक 1 किलो। तो इस तरह से मैंने तह लगा के दम पर रख दिया था और एक दम हो चुका था, तो मैंने एक पतीले को उतार के फिर बनाए थे दही बड़े और शीर खुरमा और कीमा पराठा निमकोज़, ये सब थे। और खाने में मैंने बनाया था ये बीफ बिरयानी और शामी कबाब फ्राई किया था और मैकरोनी के रशियन सैलेड बनाए थे मैंने। और सैलेड नॉर्मल सैलेड, खीरा प्याज टमाटर के सादा सलाद बनाए थे और रायता बना दिया था, कोल्ड ड्रिंक थे और जी मीठे में था कस्टर्ड ट्राइफल। तो सबको खाना मैंने लगा दिया। खाना खाकर सब फारिग हुए, सब ने बहुत तारीफ़ की, बहुत मज़े कबाब बिरयानी मसाले वाली बिरयानी बनी थी बहुत अच्छी सी। सब खाना खाकर फारिग हो गए, चले गए थे घर। फिर मैं अपनी वीडियो शूट कर रही थी। ये देखें, ये मेरी पूरी फुल लुक है। ये इयररिंग्स मैंने ख़रीदी थी और अच्छा सिंपल सा चेन पहना था। ये लॉन का सूट है, इस पे वाइट शलवार थी चिकन, उस पर एम्बोस का काम किया हुआ था। जी, आप सबको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं दूसरे दिन के व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, ईद मुबारक।